दोस्तों जेलीफोन बनाने वाले ने ऐसी क्या छोटी गलती कर दी जिसकी वजह से उसको जेलीफोन बनाना ही बंद करना पड़ा, और क्यों टकाटक को उसके ब्लू कलर की वजह से बैन करना पड़ा। ऐसी और भी कई चीजें हैं जो बचकाने रीजन की वजह से आज हमें मार्केट में देखने को नहीं मिलती है। दोस्तों वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली, तो प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखना। नंबर 1, टैटू बबल गम। दोस्तों क्या आपको याद है वो टैटू वाला बबल गम, वो जो ₹1 में आता था और उसके साथ मिलती थी वो एक सुपर हीरो वाली ताकत। कम से कम हमें तो ऐसा ही लगता था। वो हाथ गीला करना, टैटू को चिपकाना, और जैसे ही टैटू ट्रांसफर हो जाता पूरे मोहल्ले को दिखाते फिरते थे, देख मेरे हाथ पे क्या है। लेकिन फिर एक दिन वो टैटू वाली बबल गम धीरे धीरे दुकानों से गायब होने लगी, क्योंकि अब बच्चों के पास असली टैटू से भी ज्यादा इंटरेस्टिंग चीजें जैसे मोबाइल, गेमिंग, रील्स और उस ₹1 की बबल गम की वैल्यू खो गई। पर अगर आज भी किसी पुराने किराना स्टोर में वो टैटू वाली बबल गम दिख जाए तो प्लीज एक बार फिर से उसे खरीद लेना। उस टैटू को हाथ पर लगाकर 2 मिनट के लिए फिर से बच्चा बन जाए। नंबर 2, जेलीफोन। आप ये जेलीफोन इसके शेप की वजह से लेते होंगे, क्योंकि मैं भी ऐसा ही करता था। ये वो बचपन की यादें हैं जो पहले जैसी नहीं रही। इसका प्रोडक्शन काफी कम हो गया क्योंकि ये दूर तक अपने प्रोडक्ट को नहीं बेच पाते थे। ये जेली सस्ती होती थी और इनमें कम प्रॉफिट होता था, जिसकी वजह से उसको बढ़ाने के लिए वो और पैसे खर्च नहीं कर पाते थे या फिर वो रिस्क नहीं लेना चाहते थे, जिस वजह से अभी भी बहुत कम जगह पे ये मिलता है। नंबर 3, पेप्सी। ये ₹1 वाली पेप्सी हमारे लिए बड़ी कोल्ड ड्रिंक से कम नहीं थी। आज भी ये कई जगह पर मिलती है, लेकिन पहले की तरह नहीं मिलती। इसकी वजह है कि इसके खिलाफ काफी एलिगेशन भी उठाए गए थे कि इसमें गंदे पानी का इस्तेमाल किया जाता है, और ज्यादातर ये जो पेप्सी थे ये नॉर्मल लोगों के घर से आते थे। ये फैक्ट्री नहीं बल्कि एक लोकल बिजनेस था, और इसीलिए समय के साथ लोगों ने इसको बनाना छोड़ दिया और बच्चे भी अब इसे नहीं खरीद रहे। नंबर 4, कॉपर किचन सेट। दोस्तों पहले जो किचन सेट से बच्चे खेलते थे वे प्लास्टिक के नहीं बल्कि कॉपर या फिर मेटल के आते थे, जो कि देखने में काफी रियलिस्टिक भी लगते थे। अब जो किचन सेट आते हैं वे प्लास्टिक के आते हैं। पहले मेटल के भी आते थे और प्लास्टिक सेफ और सस्ता था और आसानी से मिल भी जाता था, और इसीलिए कॉपर और मेटल के किचन सेट पूरी तरीके से मार्केट में गायब हो गए। नंबर 5, व्हिसल कैंडी। दोस्तों क्या आपको याद है वो सीटी वाली कैंडी जो खा भी सकते थे और बजा भी सकते थे? एक तरफ कैंडी और दूसरी तरफ सीटी। बचपन की वो चीजें जो हमें छोटा जादूगर बना देती थी। पापा को परेशान करना हो या स्कूल में ध्यान खींचना हो, बस फूंक मारो, सीटी बजाओ और फिर धीरे धीरे उसे चबा चबा के खाओ। लेकिन अब तो वो सीटी वाली कैंडी भी कहीं दिखती नहीं, ना दुकानों पर ना स्टॉल्स पर, जैसे किसी ने बचपन की यादें ही छीन ली। नंबर 6, चीटोस। इसे आपने कभी ना कभी खाया होगा या नाम तो सुना होगा, पर आज तो इसका नामो निशान तक नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि चीटोस जब इंडिया में आए थे तब ये इंडिया के मुकाबले महंगे थे, और इंडिया के लोग तब इतने सारे पैसे स्नैक्स पर तो बिल्कुल नहीं लगाते, और ऊपर से बिल्कुल किसी पफ बॉल की तरह था जो इंडिया में भी सस्ते मिल जाते थे। दोस्तों पेप्सी को अभी भी चीटोस बेचती है, लेकिन बहुत ही लिमिटेड क्वांटिटी में। नंबर 7, कैल्शियम कैंडी। दोस्तों ये कैल्शियम कैंडी टेस्टी होने के साथ हेल्दी भी थी, या हमें ऐसा लगता था क्योंकि इसके ऊपर लिखा हुआ था, और ये बात तो सच है कि इसमें काफी मात्रा में कैल्शियम होता भी था, और कई चाइल्ड डॉक्टर भी इसे अपने क्लिनिक में रखते थे, पर समय के साथ लोग इसे भूल गए और ये बहुत रेयरली किसी मॉल्स में ही दिखाई देते हैं। नंबर 8, ऑरेंज कैंडी। दोस्तों ये कैंडी अभी भी मिलती है, पर बस किसी पुरानी दुकान पर। ये कैंडी को अब लोग बस इसके लुक की वजह से नहीं लेते। अभी जो नए चॉकलेट वाले ब्रांड हैं वे अपने पैकेजिंग को बहुत बढ़िया बनाते हैं, और ये जो कैंडी थी उसकी उतनी अच्छी पैकेजिंग नहीं होती थी, जिसकी वजह से ये काफी ज्यादा लोकल लगती थी, और इसकी सेल्स इसी की वजह से कम हो गई। नंबर 9, प्लेन कैंडी। दोस्तों इस कैंडी को खाने और खेलने दोनों में इस्तेमाल किया जाता था। इसके अंदर 2 होल आते थे और उसमें अगर धागा डाल दी जाए तो फिर ये काफी देर तक घूमता था, बिल्कुल किसी कटर की तरह, लेकिन फिर इसके बीच का हिस्सा टूट जाता था और हमारे पास इसे खाने के अलावा कोई और सोल्यूशन नहीं बचता था। और समय के साथ बच्चे बड़े हो गए और उनको ऐसे गेम्स में इंटरेस्ट नहीं रहा। नंबर 10, टकाटक। दोस्तों ये आज तो कुरकुरे को तगड़ा कंपटीशन दे सकता था, पर कुरकुरे की मार्केटिंग ने इसे खत्म कर दिया। कुरकुरे की टीवी में भी मार्केटिंग होने लगी और कुरकुरे का पैकेट देखने में भी इससे काफी ज्यादा अच्छा दिखता था, जिस वजह से धीरे धीरे टकाटक कंपनी की सेल गिरने लगी और उनका प्रोडक्ट और बेकार होने लगा। दोस्तों अब ये बहुत ही कम जगह पर मिलता है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो आगे भी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तो तब तक आप अपना ध्यान जरूर रखें। थैंक यू।